अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट्स आई है सब यूट्यूबर के लिए यूएस टैक्स को लेके। जैसे ही आपने अपना YouTube स्टूडियो ओपन किया होगा तो आपको ये नोटिफिकेशन आ रहा होगा यूएस टैक्स विद एक्सपायर एट द एंड 2024, यानी कि इस साल के एंड पे आपका ये टैक्स एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हमें रीसबमिट करना होगा अपना टैक्स फॉर्म को। अगर हम टैक्स फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके साथ हमें एक ईमेल भी आई होगी आपकी ईमेल एड्रेस पे। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया अगर आप दिसंबर 2024 से पहले ये टैक्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है ना, आपकी जो इनकम होगी उसमें से 24% आपकी टैक्स डिडक्ट होगी। उससे बचने के लिए आप सबसे पहले अपना टैक्स फॉर्म को फिल अप करते हैं। तो किस तरह अपने टैक्स फॉर्म को फिल करना है, बहुत ही सिंपल और आसान से स्टेप्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका जो टैक्स फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होगा और आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना देखना पड़ेगा। तो आपने ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये ईमेल आई है तो ईमेल पे ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखें व्हाट शुड आई गो। यहाँ पे देखें साइन इन करें अपने एडसन यूट्यूब अकाउंट पे। यूट्यूब के स्टूडियो पे आपने कुछ नहीं करना, आपने एडसन अकाउंट पे जाके ये फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपने पेमेंट में आना है, पेमेंट इन्फो, मैनेज सेटिंग, ये सारा काम करना है। तो हम साइन इन करते हैं। साइन इन पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये गूगल साइन इन अकाउंट ओपन हो जाएगा। साइन इन करने के बाद देखें हमारे पास गूगल एडसन का अकाउंट ओपन हो गया। तो आपने आ जाना यहाँ पे, ये देखें मेंशन है पेमेंट एंड पेमेंट इन्फो एंड मैनेज सेटिंग। हम आते हैं पेमेंट इन्फो एंड हम नीचे आते हैं मैनेज सेटिंग। मैनेज सेटिंग पे आने के बाद हमने नीचे आना है, पेमेंट इन्फो पे आने के बाद हमने यहाँ पे नीचे आना और यहाँ से हम देखते हैं कैरस कोड पेमेंट प्रोफाइल एंड क्लिक एडिट यूएस टैक्स इन्फो। हम यहाँ पे आते हैं और ये है यूएस टैक्स फाइल इन्फो। हम यहाँ पे इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पे देखें ये मेंशन है मैनेज टैक्स इन्फो, फिर सबमिट न्यू फॉर्म। हम आते हैं यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो एंड यहाँ पे हमने सबमिट न्यू फॉर्म करना है। ये देखें हमारा पहले से एक फॉर्म फिल हुआ हुआ है 18 नवंबर 2021 को, यानी कि जो 2021 पे हमने टैक्स फॉर्म फिल किया था वो अब 2024 के एंड पे एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने से पहले पहले हमें रीसबमिट करना होता है अपने फॉर्म को। यहाँ पे हम नीचे शो टैक्स डिटेल एंड डॉक्यूमेंट करते हैं और यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो नहीं करना है, यहाँ पे आपने करना है सबमिट न्यू फॉर्म। यहाँ पे देखें इधर मेंशन है क्लिक सबमिट न्यू फॉर्म और उस फॉर्म पे जाके आपने सारा फॉर्म फिल करना है। ऐड टैक्स इन्फो नहीं, यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने करना है सबमिट न्यू फॉर्म। सबमिट न्यू फॉर्म पे करेंगे तो ये देखें हमारा अब जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने लगा। हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं स्पीड अप से इसको करता हूँ, आपको साथ साथ बताता जाता हूँ सब। सबमिट न्यू फॉर्म करेंगे हम, स्टार्ट न्यू फॉर्म, यस हम स्टार्ट फॉर्म करते हैं। तो देखें यहाँ पे आपका ही जो एडसन अकाउंट है उसका ईमेल एड्रेस और यहाँ पे हमें पासवर्ड दे के इसको लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास आ रहा है यूएस टैक्स इन्फो, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़। हम कहते हैं यहाँ पे हमारा नाम आ रहा है और इंडिविजुअल है कि नॉन इंडिविजुअल। अगर आपकी कंपनी है तो आप नॉन इंडिविजुअल करेंगे, ज़्यादातर मोस्टली 99.9% इंडिविजुअल ही इसको सेलेक्ट करेंगे और आपने भी इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है क्योंकि आप अकेले यूट्यूब चला रहे हैं। हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आर यू सिटीज़न ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूएस, हम कहते हैं नो, नेक्स्ट करते हैं। और इसके बाद बेस सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट है ये हमने सेलेक्ट करना है। दिस इज़ अ फॉर्म इज़ मोस्टली कॉमन यूज बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल। हमारा इंडिविजुअल था और हम नॉन यूएस से हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और स्टार्ट हम फॉर्म को प्रेस कर देते हैं। बड़े ध्यान से आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है, कहीं भी मिस्टेक हो गई तो आप बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना आपको देखना पड़ेगा। तो आपने बड़े ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पे देखें डूइंग बिजनेस नेम, अगर आपका कोई बिजनेस है पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे कोई मसला नहीं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आपने कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, हम यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे फॉरेन टिन नंबर आपने पुट करना है। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे आपने अपना CNSA नंबर पुट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना CNSA नंबर पुट कर देता हूँ। CNSA पुट करने के बाद यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखें अब यहाँ पे आपने अपना जो परमानेंट रेजिडेंस है वो यहाँ पे आपने पुट करना है। मैं ये फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एड्रेस फॉर्म फिल कर लिया है और यहाँ पे हमने परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस पे यहाँ पे टिक कर लेना है और यहाँ पे हमें नीचे आना है और मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, हम कहते हैं यस। हम इसको नेक्स्ट करते हैं यहाँ से।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है आर यू क्लेमिंग रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर द टैक्स। हम कहते हैं यहाँ पे यस करते हैं, और यस करने के बाद रेजिडेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विद इन द, हम इसको टिक करते हैं, और कंट्री हमारा जिस कंट्री में हम हैं उस कंट्री हम मेंशन कर लेते हैं। हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे चल गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को सेलेक्ट किया। उसके बाद ये स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन है, अदर कॉपीराइट्स, हम इसको टिक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको फिल कर लेना है। विद होल्डिंग रेट हम कहते हैं 0%, और यहाँ पे आपने सारा फॉर्म फिल कर लेना है, और जो ऑप्शन आ रही होगी 0% रिड्यूस रेट, यहाँ पे इस पर टिक कर लिया, और इसको भी 30%। यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ रही एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन यूएस, हम कहते हैं नहीं, क्योंकि हमारी ये यूएसए में नहीं है तो हम नो कर देते हैं। और आई कैरिफाइड एट द सर्विस प्रोवाइडर, हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये गो पेपर एस रिकमेंडेड, हम कहते हैं यस, ये पेपर एस डिलीवरी एग्रीमेंट है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आई कंफर्म करते हैं। आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यू, हमने सारा इसको रिव्यू कर लिया, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और ये सर्टिफाइड एंड साइन हम अंडर, इसको हम टिक कर देते हैं। डिक्लेरेशन देनी है हमने, और हम इसको आई सर्टिफाई, हम इसको हम सब टिक करते हैं। ईयर यहाँ पे हमारा जो करंट ईयर आ रहा है 2024, और जो डेट आ रही है इंक्लूड अ डे मंथ ईयर, ये सारा हमने आज की डेट जो है वो हमने पुट कर देनी है। हम कहते हैं 2024, और डेट पुट करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। यूएस सिग्नेचर यस, हम कहते हैं कि यस आई एम ए बेनिफिशियल ऑनर नेम इन द टैक्स, मैं कहता हूँ यस मैं ही हूँ। हम इसको टिक करेंगे तो नीचे हमारा जो नेम है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम नो करते हैं तो यहाँ पे हमें लीगल नेम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। हमें यस ही करना है, यस आई एम ए बेनिफिशियल ऑनर नेम, तो हम इसको यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा, और हमारा फॉर्म प्रॉपर्ली सक्सेसफुली अप्रूव भी हो जाएगा। तो ये देखें स्टेटस हमारा अप्रूव हो गया। तो जो हमने टैक्स फॉर्म फिल किया है, जो टैक्स इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्ट, और हमारा जो स्टेटस अप्रूव, जो हमने टैक्स फॉर्म फिल किया है वो हमारा अप्रूव हो चुका है। जो सबमिट डेट है जो आज की डेट है, और जो एक्सपायर होगा ये 31 दिसंबर 2027 को, यानी कि 2027 को जाके फिर हमने इसको दोबारा से रिपीट करना होगा, दोबारा से फॉर्म हमने फिल करके देना होगा। तो अभी हम अपने ईमेल्स भी देखते हैं, हमें ईमेल्स पे भी आया होगा। यहाँ पे देखें ईमेल्स आ गई है, जो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव, मीन्स कि हमारी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो हमारी अप्रूव हो चुकी है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने यूएस टैक्स फॉर्म को सबमिट करने का प्रोसीजर सीख लिया होगा, और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।